मतलब फोटोग्राफी एक टर्म अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। एक जो कहते हैं कि बेस्ट करियर के लिए एज अ यूथ या एक नया जो पर्सन आना चाहे तो कौन सा पार्ट ले फोटोग्राफी में स्टार्ट करने के लिए। फोटोग्राफी कहते हैं सबसे महंगा प्रोफेशन है। कैमरा नहीं भी है तब भी आ जाइए, हम सिखाएंगे आपको, कैमरा भी देंगे, लेंस भी देंगे। आपको सोच में नहीं पड़ना कि मैं पहले इन्वेस्ट करूं, कैमरा खरीदूं, लेंस खरीदूं, फिर टीचर ढूंढूं, नहीं। Ya pon tu foco en mí, mientras yo me foco en ti. फोटोग्राफी का मतलब मेरे लिए तो लाइफ है, क्योंकि जैसे दूसरे बच्चे हैं, कोई सरकारी नौकरी देख रहा है, कोई बिजनेस अपना डालना चाहता है, सेटअप बनाना चाहता है, अदर चीज़ें देख रहा है, तो उनके लिए वो अपने लिए फ्यूचर उसमें सोच रहे हैं। तो मेरे लिए फोटोग्राफी लाइफ है और एक तो पैशन है मेरे लिए सर। बचपन से मैं इस चीज़ को फॉलो करते आया हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए काफ़ी टाइम से मेरे साथ है, क्योंकि मेरा पैशन ये मेरी मदर को लेके आया था। मेरा एम था कि मैं अपनी मदर को लेके एक स्टूडियो या अपना एक वेबसाइट डालूं जिसका नाम होगा मदर्स सन्स फोटोग्राफी। मुझे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ओल्ड दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पर बचपन से ही मैं ऐसा आर्किटेक्चर और ये सब देखती आ रही हूँ, उनको कैप्चर करने का मुझे मन करता है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कराया और जो मैं भूल रहा था उसको भी बताया। मेरा इंटरेस्ट था और पढ़ाने के तरीके ने और जो यहाँ की फैसिलिटीज थी, चीज़ें थी, किसी चीज़ की कमी नहीं, हर एक चीज़ ने मुझे काफ़ी अच्छे से और इंटरेस्ट को बढ़ाया। मेरे क्रिएटिव इन्वायरमेंट है काफ़ी, तो उसमें मैं इंस्पायर हुई और मुझे एडवांस कोर्स करना भी स्टार्ट किया। और मेरी मदर का यूट्यूब चैनल है मिर्ज़ा बेगम, उसको भी मैं ही हैंडल करती हूँ। यहाँ से मैंने जो कुछ भी सीखा है उसको मैं वहाँ पर अप्लाई करती हूँ। Photography looks more like passion, but there are some people who have actually mastered the art and science of photography and turned their career into full-time photography. Well, if you have lost all the hopes in your career and still want to make your career bright, then this video and even this skill is something which you can try. So friends, चलिए चलते हैं शूट एंड शूट एकेडमी में एंड मिलते हैं श्याम प्रसाद सर से। मतलब फोटोग्राफी एक टर्म अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, ऐसा आप जानते हैं जी। तो फोटोग्राफी के अंदर कौन से पार्ट एक जो कहते हैं कि बेस्ट करियर के लिए एज अ यूथ या एक नया जो पर्सन आना चाहे तो कौन सा पार्ट ले फोटोग्राफी में स्टार्ट करने के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहला तो इंटरेस्ट यहीं से शुरू होगा कि वो फोटोग्राफी में आना चाहते हैं, एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद नेक्स्ट के बहुत सारे जॉनर्स होते हैं फोटोग्राफी के अंदर में। फैशन फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ है। तो उनमें से मैं कोई बाय फोर्स किसी को नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके दिल से किस तरह की आवाज़ आती है और जिस तरह की आवाज़ उनके दिल से आती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता है और फैशन को लाइक करता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो फैशन फोटोग्राफी कर रहा है या फोटोग्राफी सीख रहा है तो उसको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, लेकिन फैशन में उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ विरोध हो जाता है। तो यहाँ पर जिसमें वो बेस्ट कर पा रहा है उसको वो चूज़ करना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट में बेस्ट है लेकिन मन उसको फैशन का करना है तो फैशन उसको एज ए हॉबी रख लेना चाहिए और एज ए कैरियर उसको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएगा और एक प्रोफेशनल पिक्चर शूट कर पाएगा। ओके जी। इवन आपके इतनी अच्छी एक्सपीरियंस जर्नी में आपको हर तरीके का बच्चा मिला होगा, कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस आपके साथ रहा होगा कि जो 40, 50 या अबव 30 या करियर में एक अच्छे स्पार्क पे हैं, स्टिल दे टर्न इनटू देयर पैशन कैन से कि फोटोग्राफी में आए हो, तो ऐसा कोई एग्जांपल रखना। मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर ओबराय मेरे पास आए थे और उनके पास समय कम था क्योंकि उनकी एज 74 थी जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया फोटोग्राफी में। और हमारी एकेडमी के नियर बाय ही उनका ऑफिस होता था, लकीली ये एक फ़ायदा था। दूसरा, उन्होंने बोला कि यार मैं ना बहुत समय से एक कैमरा लिए घूम रहा हूँ और वो कैमरा से मैं फोटोग्राफी करता हूँ, ऑटो मोड पे कर लेता हूँ, लेकिन उसकी बारीकियाँ सीखना चाहता हूँ, उसको मैनुअल मोड पे जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाओगे? तो थोड़ी उनको हिचक थी कि मेरे उम्र के लोग यहाँ सीखने आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये उनको मैंने बोला कि नहीं, आपकी एज के आसपास के बहुत सारे लोग यहाँ फोटोग्राफी सीखते हैं। और जिस तरह से हमारे तार उनके साथ जुड़े तो उन्होंने बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस कोर्स किया और फिर आज भी कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं। ग्रैंड मदर्स आ रही हैं जो हमारे यहाँ पर फोटोग्राफी सीखने के लिए आ रही हैं। तो मैं बहुत अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। तो सर, जैसे जनरली एक टर्म आती है कि फोटोग्राफी कहते हैं सबसे महंगा प्रोफेशन है जी, आप सहमत होंगे बिल्कुल। तो इसमें कितना लमसम खर्चा लग जाता है जो बच्चे करना चाह रहे हैं या करते हैं,
या इनिशियल क्या एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है? मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ उससे तो सस्ता ही है। ठीक है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उससे तो सस्ता ही है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टोर आप खोलना चाहते हैं तो उससे सस्ता ही है। तो फोटोग्राफी अभी जो कैमरास हैं और बाकी चीज़ें, एक टाइम मानता हूँ पुरानी बात को अगर हम देखें आज से 50 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो शायद कैमरा खरीदना असंभव सा था आम आदमी के लिए, और आज बहुत आसान सा है। आज हम लाख 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीद लेते हैं तो एक 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये का एक एंट्री लेवल कैमरा आ जाता है जहाँ से आप अपनी एक फोटोग्राफी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अभी तो तरीके और बहुत सारे बेहतर हो गए हैं कि आपको रेंट पे चीज़ें मिलती हैं। राइट। और हमारी एक ऐसी एकेडमी है कि जहां हम कहते हैं कैमरा नहीं भी है तब भी आ जाइए, हम सिखाएंगे आपको, कैमरा भी देंगे, लेंस भी देंगे। आपको सोच में नहीं पड़ना कि मैं पहले इन्वेस्ट करूं, कैमरा खरीदूं, लेंस खरीदूं, फिर टीचर ढूंढूं। नहीं, आपने टीचर ढूंढ लिया बस काफ़ी है, और आपके अंदर वो जिज्ञासा जागती है और फिर धीरे धीरे आप अपना एक कैमरा और लेंस लेना शुरू करते हैं। और जब मार्केट में अगर आपको काम करना है और बड़े कैमराज और लेंसेज की ज़रूरत है जो बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं आपको अपनी बजट के हिसाब से, तो उस केस में आप रेंट पे ले लीजिए। एक ज़माना था कि दिल्ली में रेंट पे कैमराज लेंसेज नहीं मिलते थे जब हमने फोटोग्राफी शुरू की थी, बट अभी मिलते हैं, तो रास्ता आसान कर दिया। सर ये तो आप सबकी मेहरबानी है जिससे कि एक सिंपल वे हमारे पास आ गया कि हर कोई इस पैशन को प्रोफेशन बना सकता है। जी सर। तो सर्टिफिकेशन एंड सर उनकी क्या वर्थ रहती है जो आपके पास है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक प्रॉपर स्कूल से, इंस्टीट्यूट से सीखना एक बेहतर तरीका होता है। मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन की है फोटोग्राफी में, फाइन आर्ट्स में, वहाँ पर ये सब्जेक्ट मेरे पास हुआ करता था। और उससे पहले मैं कुछ स्टूडियोज़ में सीखता था, यहाँ कुछ अदर गुरुजनों से थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से सीखना एक अलग ही बात होती है। तो हम उसी चैनल से सिखाते हैं, और हमारे यहाँ के जो डिप्लोमाज हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बेस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब्स लगी हैं। और लोग विदेश जाना चाहते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है या वो डिप्लोमा है बहुत ऑथेंटिक होता है। एम्बेसी से हमारे पास मेल आती है, कॉल्स आती है कि ये जो डिप्लोमा इन्होंने लगाया, क्या आप इसे सर्टिफाइड करते हैं, आप ही के यहीं का है? और हम उन्हें मेल में जवाब देते हैं कि हाँ, इन्होंने कोर्स यहीं से किया है। उसके बेस पर उन्होंने देश विदेश में जॉब्स मिलती हैं। और आप प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सर्टिफाइड हैं, प्रॉपरली सीख करके आए हैं और कोर्स करके आए हैं, तो आपको वैल्यू और वजन ज़्यादा मिलता है। ओह दैट्स नाइस सर। सो सर सवाल एक यहाँ पे आ जाता है कि आपको पता है कि बहुत सारे मार्केट में अभी भी फोटोग्राफर्स घूम रहे हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा है, पर कहीं ना कहीं दे आर वरी अबाउट कि जॉब आगे के लिए, क्योंकि कोर्स कर लिया फिर जॉब नहीं है या इंटर्नशिप। तो ऐसा क्या हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा अपने साथ से कि मैं करीब 30 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, फिल्म्स बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे बहुत सारी जगह बहुत सारे कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों से मिला। एक 30 साल की यात्रा में मेरे को जो ज़रूरत होती है, नए जो फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है अपने दोस्तों की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, एजेंट्स की तरफ से, तो वो मैं पूरा ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, और मैं फिर उसको ओपन कर देता हूँ उस जॉब को कि भाई अगर अदर्स भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा भी अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ वो जा करके एक पर्टिकुलर एड्रेस है, यहाँ जाएं, यहाँ जॉब दिलाएं। तो हमने बहुत सारे लोगों को जॉब दिलाई है जिन्होंने यहाँ से कोर्स नहीं भी किया है। यहाँ के वालों को तो ऑलरेडी मिल ही जाती है, और विद इन द कोर्स वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं या फ्रीलांस करते हैं, और दे आर मोर देन हैप्पी। बल्कि वही कई बार डिमांड करते हैं कि सर 2 लोगों की और ज़रूरत है, और हम कहते हैं अब हमारे पास अपने स्टूडेंट सारे जॉब पे लग चुके हैं, चलो हम बाहर कहीं ढूंढते हैं, तो हम सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर देते हैं। एक समाज को भी एक सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। राइट। तो सर जैसे किसी ने परस्यू किया कोर्स, आपके आई गेस बहुत सारे कोर्स है फोटोग्राफी में जो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग तो बेसिक से करते हैं। तो जब वो परस्यू करने के बाद एक टाइम के बाद वो सोचते हैं कि मेरा करियर इसमें बनाना है, वर्क करने के बाद, तो एज अ बिजनेस कैसे उसको लें या क्या तरीके ध्यान रखें उस टाइम पे? हाँ, देखिए, हमारे जो कोर्स में हम सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं सिखाते हैं, हम उसके साथ साथ में उसकी मार्केटिंग भी सिखाते हैं। अपने बिजनेस को किस तरीके से कैश करना है, और आप एक जब हमारे यहाँ से कोर्स कंप्लीट होता है तो जो स्टूडेंट है ऑलरेडी एस्टेब्लिश फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुका होता है। उसका अपना एक विजिटिंग कार्ड उसके पास होता है, उसके पास अपनी एक वेबसाइट होती है, उसके पास अपना एक पोर्टफोलियो होता है, और विद इन द कोर्स ही वो कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट हम उसको दे चुके होते हैं जो पेड असाइनमेंट्स होते हैं,
तो उसको एक तरीका समझ आता है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है। हमारे कोर्स में मार्केटेबिलिटी ऑफ फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारे गेस्ट फैकल्टीज आके क्लास देते हैं कि अपने फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे मार्केट करें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे बात करें, कैसे तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनना चाहिए, और उसके बाद आप एक स्टैब्लिश प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो सर जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखा कोर्स भी कर लिया, दे आर डूइंग गुड, और प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, आप बता रहे हो पेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम एक आती है कि स्टूडियो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि क्लाइंट भी है, नॉलेज भी है, सब चीज़ है, बट उसको कहीं ना कहीं फिनिशिंग नहीं दे पाते या कंक्लूड नहीं कर पाते। तो उसमें कैसे आप कुछ सपोर्ट करते हैं या क्या तरीका रहता है इसमें? जी, हम अपने स्टूडेंट्स को ना जस्ट लाइक मैं ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट आपका एक बार बनता है लेकिन लाइफ टाइम के लिए बनता है। राइट। आप उनके गुरु ताउम्र रहते हैं। जब भी आपका बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो जिक्र होगा कि आपने किन से सीखा, तो नाम कभी बदलता नहीं है। जी, और ऐसे ही गुरुजी को भी सीखना चाहिए कि भाई वो स्टूडेंट को जब भी कभी तकलीफ परेशानी हो तो वो हमेशा उनका साथ दे, कोर्स के दौरान ही नहीं, कोर्स के बाद भी। ओके। और मैं ये कहूँगा कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी इस तरह की अड़चन आती है, चाहे वो उनको काम को लेकर है, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के है, या वो चाहते हैं कि सर मुझे कुछ मॉडल्स की एजेंसीज के नंबर चाहिए, मॉडल्स चाहिए, या मुझे स्टूडियो चाहिए, सर मेरा अपना स्टूडियो तो नहीं है, मेरे पास एक असाइनमेंट आया है, मैं कहाँ शूट करूँ, तो हम उन्हें अपना एकेडमी का स्टूडियो बहुत ही कम कीमत पर उन्हें देते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडियो हायरिंग वो हमारे यहाँ कर सकते हैं, इक्विपमेंट हायरिंग कर सकते हैं, लाइट्स हायरिंग कर सकते हैं, और उनको एक प्रॉपर वे में असिस्टेंटशिप दी जाती है। और मैं तो रहता ही हूँ, अगर कहीं वो अड़चन भी आती है शूटिंग से रिलेटेड तो आई एम ऑलवेज देयर। और उनको ये सबसे सुखद लगता है जब भी मेरे अपने स्टूडेंट अक्सर यही शूट करते हैं, तो उनको बताए सर आप रहोगे ना, कुछ भी अटके, वैसे तो अटकेंगे नहीं, आपके स्टूडेंट हैं, अगर कहीं अड़चन आई भी तो आपसे कैबिन में आके पूछ लिया और आप गाइड कर दोगे और उनका शूट बेहतरीन बन जाता है। तो ये हमारी तरफ से उनको हमेशा सलाह मशवरा और एक नॉलेज और ज्ञान दिया जाता रहता है। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो सर इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जैसे नॉलेज आपने प्रॉपर दे दिया, तो जो लोग जैसे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, तो कैसे कनेक्ट करें? और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। हमारे यहाँ वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे पास कोर्सेज होते हैं, हमारे पास पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज हैं, संडे सैटरडे क्लासेस होती हैं, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए अलग से कोर्सेज हैं। और हमारे यहाँ पर एक खास ध्यान रखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, जो कि बहुत ही कम दाम पर हम उनको दे रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पर उनको दे रहे हैं, ताकि लोगों को बहुत एक्सपेंसिव ना लगे और किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कोने से उन क्लासेस को ज्वाइन किया जा सकता है। और ये बेसिकली जो अभी ये टफ टाइम हम सब लोगों के साथ गुजरा है कोविड की, उसकी वजह से हमने शुरू की, क्योंकि लोगों ने फोटोग्राफी सीखना चाहते थे और एक अलग से मोड से गुजर रहे थे। तो देश विदेश के लोग मेरे साथ जुड़े हैं और उसमें कुछ अलग अलग मतलब बच्चे जुड़े हैं, बड़ी उम्र के लोग जुड़े हैं, बॉयज़ जुड़े हैं, गर्ल्स जुड़ी हैं, और ये बहुत अच्छा देन रहा ऑनलाइन वाला। मैं ये कहूँगा थैंक यू जिन्होंने इंटरनेट और ये सब दुनिया बनाई है उनके लिए, क्योंकि उनकी वजह से हम ये सब सफल प्रयास कर पाए। सिंगापुर से मेरे पास जुड़े, लंदन से मेरे पास स्टूडेंट्स आए, अमेरिका से मेरे पास स्टूडेंट्स से, अलग अलग क्षेत्र के लोग से, और हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़े। असली बात तो ये देखिए, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस दौरान पढ़ाया और वो आज अब कंटिन्यू हो गया। हमने एक चीज़ को ऐड ऑन कर लिया, उस टेक्नोलॉजी को जोड़ लिया है। तो शूट्स एंड शूट्स की क्लासेस ऑनलाइन भी आपके लिए उपलब्ध हैं और आपके अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल टाइम के साथ हैं। आप यकीन करें, मैं रात को कई बार 10 बजे कुछ लोग फ्री होते हैं तो 10 से 11 का बैच भी हम लोग चला लेते हैं। वो अकेडमी से नहीं तो घर से चल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और एक कंप्यूटर होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो जुड़ी। तो सर इन शॉर्ट में अगर सारी बात को सम अप करूँ तो सारी तलाशों की एक जगह शूट एंड शूट्स अकेडमी, जहाँ पे आप आइए, अपना करियर बनाइए और एक एंड प्रोसेस में अपने आप को एंजॉय किए, बिकॉज ये पैशन बहुत अलग तरीके का है और मुझे लगता है फोटोग्राफी कहीं ना कहीं हर किसी के पार्ट में, डेली लाइफ के में जी, और वो रहता भी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एंड इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिलेगी। एंड जो लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो इस नंबर पे एक बार कनेक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच।